धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मास्टर दर्शन सिंह हैं फरीदकोट से। परम पिताजी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि उसके मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जिस और भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो वह वहां पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार वह एक अच्छे महात्मा की संगत में गया। वहां के बहुत भारी इकट्ठ को देखकर वह हक्का बक्का रह गया कि इतना इकट्ठ संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहां सेवा चलती वह 5-5 दिन वहां सेवा भी करता, परंतु उसके मन को शांति नहीं मिलती। उसने वहां के सत्संग भी सुने, वह नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बातें तो उसके मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। परंतु इस बात का पता कैसे चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी क्या निशानी है और नाम कहाँ से लिया जाए आदि प्रश्न उसके मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में दर्शन के लिए जाए वहाँ हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करे, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा अर्थात उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करे। यह सब कुछ देखकर मास्टर जी के मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्कर है। जहाँ पर भी वह जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी उसे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को नियंक कलंक अवतार बताया और किसी ने उसे 2 जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें प्रेमी की समझ में न आई और न ही उसकी तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। वह डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में न आ जाए, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहां पर ही उलझ कर रह जाता है। मास्टर दर्शन सिंह कहता है कि उसने अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला उसकी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। उसकी अक्ल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती उसका कल्याण कर सकती है तथा उसे मुक्ति दिला सकती है, वह हस्ती मुझे अंदर से समय दर्शन दे। अर्थात प्रेमी को अंदर से जो प्रत्यक्ष परिचय दिखाई अथवा कोई रब्बी शक्ति का परिणाम दे तो वह उसे ही अपना गुरु स्वीकार करेगा। मास्टर समय कहता है कि उसकी वही बच्चों वाली जिद थी, ठीक थी या गलत यह मालिक ही जानता है। मास्टर जी ने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात्रि गुजर गई, दर्शन न हुए। अंत में उसने मन में यह सोचा कि अगर सपने में ही दर्शन हो जाएं, फिर भी वह उनको पूरा गुरु मान लेगा और उनसे वह नाम दान प्राप्त कर लेगा। परंतु उस जगह उसको दर्शन न हुए। वहां से वह निराश होकर घर लौट आया। उसके मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का मेल नसीब होगा। इस तरह उसे घूमते फिरते 4 महीने और गुजर गए, परंतु उसकी मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कोई मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हाकुवाला की संगत में डेरा सच्चा सौदा वाले परम संत शाह सतनाम सिंह जी की संगत मंजूर करवा ली। यह तिथि पर शहंशाह जी ने सत्संग फरमाया। वहां थोड़ा सा ही जन शून्य था। मास्टर जी ने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि उसने तो इससे काफी बड़े बड़े जन शून्य देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 का कट था। 2 स्पीकर, 2 गैस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही छकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे, परंतु उसको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की संगत करने से लाभ ही लाभ है। लेकिन उसके मन ने उसको बड़ा गुमराह किया।
उसके गांव की संगत को उसने यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। उनको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव का जो भी जीव मिले उनको भी यह बात बता देना। मास्टर जी ने सभी गांव वालों का कर्म मार दिया। यह बात बताना वह जरूरी समझता है कि उसने इससे पहले भी वाचक ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चे सौदे वाले की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात्रि के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मास्टर अपने नियमानुसार जाग गया और अपना जाप शुरू किया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो क्या देखता है कि शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक के नूरी स्वरूप पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। उसकी हैरानी की सीमा ही टूट गई। जब उसने पलकें खोली तो वह उसी घर में उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो वह जरूर इनसे नाम प्राप्त करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बिस्तर का सहारा लेकर लाथी मारकर बैठ गया तो क्या देखता है कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही है। फिर उसकी व्याख्या का एक एक शब्द सुना जो परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया। गुरु महाराज जी के कमर तक जो सफेद चादर लिपटी हुई थी वह आज भी दूध से कहीं सफेद आंखों के सामने है जो कभी भी नहीं भूलेगी। मन की बुरी बुरी चालों तथा नीच गतियों को वह ही जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुंचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हुए, फिर भी यह जालिम मन मानता नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो तथा समय आकर कोई बातचीत करे तो फिर वह उन्हें पूरा गुरु मानेगा। यह खुद ही का खाना उसके मन ने लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन भी न हो तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था, बुरा भला कहने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुख से इनकी उपमा करूंगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बातें सुनकर उसने फिर पालथी लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु पहले की तरह फिर शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे पर दाढ़ी के दूध जैसे सफेद बाल चमक रहे थे। परम पिताजी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी ही थी। परम पिताजी का इलाही जलाल उसके पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशियां भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। वह बुरा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शन को पाकर बस नहीं कर रहा था, मानो यह कह रहा हो थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भरकर देखा नहीं। उनकी कशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नजारा तो केवल देखने के ही ताल्लुक रखता है, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। हजूर महाराज जी ने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर हूँ, जब तेरा जी भर जाएगा असी फिर ही सामने हटाएंगे। मन ने नाक से 7 लकीरें निकाली और तौबा की, भला शेर के आगे गिद्दड़ लोमड़ी आदि ठहर सकते हैं। मन जूतों के बह से मोम बन गया, फिर उसे चैन न आई। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव हाकुवाला परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह उसने 6 व्यक्तियों को नाम की खेर के लिए परम पिताजी कुल मालिक के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार उसने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया और आप भी सतगुरु जी से नाम की दात प्राप्त की। फिर उसने कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी गलतियों की परम पिताजी से माफी मांगी। प्रेमी की माता ने कहा, पगला, अब सतगुरु सोना बन गया, कल तक तो उसे पित्तल बताता था। इसका मास्टर जी के पास कोई भी जवाब न था। धन्य है मेहरा के साईं, बख्शनहार दाता, कृपालु दाता अंतर्यामी। कुल मालिक जी आप दोषियों, पापियों, निंदकों पर भी मेहर कर हंस कर अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह देते हैं।
इसलिए आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अत्यंत बार धन्य धन्य कहा जाए तो भी कम है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।